रांका जी ने टेढ़ी दृष्टि से नामदेव जी की ओर देखा। जिस भगवान से हमने कभी एक खोटे पैसे की याचना नहीं करी, उस भगवान को तुमने हमारे लिए इतना दुख दे दिया, किस काम की हमारी भक्ति? भक्त का तो पूर्ण समर्पण होता है भगवान के प्रति, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी में विराजे थे और झोपड़ी में रहते थे गंगा किनारे। एक दिन चोर आए लूटने के लिए। देखा दो राजकुमार घोड़े पर सवार होकर के झोपड़ी का पहरा लगा रहे थे रात में। चोर अगले दिन सुबह आए और तुलसीदास जी से बोले, महाराज वो दोनों राजकुमार कौन थे? बड़े सुंदर थे। तुलसीदास जी ने कहा, कौन से राजकुमार? कहा, रात्रि में हम आपके यहाँ चोरी करने आए थे तो घोड़े पर सवार दो बड़े सुंदर राजकुमार आपकी इस झोपड़ी का पहरा रहे थे। तुलसीदास जी ने मन में विचार किया, मेरे पास तो रहने के लिए कोई ठीक सी जगह नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, मेरे पास राजकुमार क्या करेंगे? हो न हो मेरे भगवान ही आ गए, जरूर वो राम लखन थे। तुलसीदास जी ने कहा, जिस तुच्छ वस्तु के लिए मेरे भगवान को कष्ट उठाना पड़े, मैं उसको लेकर के क्या करूंगा? सामान उठाए और गंगा में फेंक दिया। ये होता है भक्त का भगवान के प्रति समर्पण। रांका बांका जी ने भी यही कहा नामदेव जी से, नामदेव जी आपने ठीक नहीं किया। और महाराज अब नामदेव जी कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष रूप से आपको कुछ दे दूं, मेरी ऐसी इच्छा होती है। नामदेव जी ने कहा, भूखे मर रहे हो, कुछ मिलता है तो पा लेते हो, दिन भर भूखे रहते हो। और मैं भी भगवान का भक्त हूं, मेरे पड़ोस में कोई व्यक्ति भूखा सो जाए, मैं कैसे खा सकता हूं? विचार करो, मुगल काल में इस्लामिक आक्रांताओं के समय में लोगों की ऐसी भावना थी। कितने बड़े धनवान हो जाओ आप, कितने बड़े पैसे वाले हो जाओ, जीवन में भावना शून्य जीवन हो गया, लोगों का प्रेम शून्य जीवन हो गया, तुम्हारी सुविधाएं तुम्हारे दुख का कारण बनेगी, सुख प्रदान कर ही नहीं सकती। डनलप के गद्दे से ऐसे से तुम सुविधा जुटा सकते हो, नींद नहीं ला सकते, उसके लिए तो गोली खानी पड़ेगी। और एक वो व्यक्ति होता है जो 12 घंटे खेत में काम करता है और खेत में काम करते करते हाथ की तकिया लगाकर गहरी नींद में सो जाता है। और पुरी वाले शंकराचार्य जी तो ये कहते हैं, जब व्यक्ति गहरी नींद में सोता है, कोई सपन नहीं आता, स्थिर नींद आती है, तब ये समझो कि वो परमात्मा की गोद में सोया है। व्यक्ति का जीवन ऐसा था। इसलिए 40-50-100 वर्ष पहले सुविधा नहीं होते हुए भी लोग सुखी थे। आज सब सुविधा होते हुए भी हम दुखी। इसका मूल कारण है जीवन भावना शून्य हो गया, जीवन प्रेम शून्य हो गया, जीवन अभिमान से भर गया। आज के आदमी की ये दुर्दशा है, वो ये सोचता है कि मेरे बिना किसी का काम नहीं चलता और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये भावना हुई ना। आदमी तो ये भी सोच रहा है, ये तो